तो दोस्तों कहा जाता है कि वो उसी गुफा से, उस महल से इस आरामगाह में आती थी और इस गुफा में से निकल के स्नान। यानी कि कहा जाता है कि इसके बीच में कई सारे कुएं हैं जिसकी वजह से पानी निकलता रहता है और ये तालाब सूखता नहीं है। ऐसी कई कहूँ मोहब्बत की निशानी या फिर मौत का सागर। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक चूनामल के द्वारा बनाया गया अपनी रानी के लिए मोहब्बत की निशानी या मौत का कुआं। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ हरियाणा के नूह ज़िले के अंदर। नूह ज़िले के अंदर मौजूद है चूनामल के द्वारा बनाया गया एक ऐसा तालाब जिसे कहा जाता है इसके अंदर मौजूद है कई कुएँ, जिसके द्वारा ये जो तालाब है जो आज तक नहीं सूखा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 250 से 300 साल पुराना ये तालाब आज तक ऐसे ही पानी से भरा हुआ है। कहा जाता है इसके अंदर छुपाए हुए हैं कई राज, जैसे कि कुएं। आप आज भी देख सकते हैं पानी का बहाव कहाँ से आ रहा है, पीछे से। यानी कि कहा जाता है कि इसके बीच में कई सारे कुएं हैं जिसकी वजह से पानी निकलता रहता है और ये तालाब सूखता नहीं है। ऐसे ही कई रहस्यमय राजों के साथ ये तालाब अपने अंदर कई रहस्य दबाया हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा सेठ चूनामल के द्वारा बनाया हुआ ये खूबसूरत सा तालाब, जो कहा जाता है उसने अपनी रानी के लिए बनवाया था। और दूसरे पहलू में कहा जाता है कि उसने इस गांव के पानी की प्यास को पूरी करने के मारे तालाब बनाया गया था। अब सच्चाई क्या है इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। तो दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इमरान, आपके अपने चैनल के अंदर सबकी मंजिल। तो आज हम दिखाते हैं आपको चूनामल का तालाब। लगभग 250 से 300 साल पहले एक सेठ के द्वारा बनवाई हुई है चूनामल का तालाब। दोस्तों कहा जाता है कि चूनामल एक सेठ थे जिन्होंने ये अपनी बीवी के लिए तालाब बनाया था, लेकिन इस तालाब के अंदर कई राज छुपे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि राज कैसे। दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस तालाब के अंदर गिरा तो वो कभी वापस ऊपर नहीं आएगा। इसके पीछे क्या राज है? तो दोस्तों कहा जाता है कि जो चूनामल थे वो अपनी प्रजा से, जो सेठ चूनामल थे वो उसका जो गांव था, यानी कि उनकी प्रजा हो गई या कह लो उन्हें अपने गांव के प्रति उनके दिल में भावनाएं थी। तो उस टाइम एक सूखा पड़ा था आज से लगभग 250 साल पहले। तो उस सूखे को दूर करने के लिए, उनकी प्यास को बुझाने के लिए चूनामल ने यहाँ 9 से 10 कुएँ बनवाए थे और उन कुओं के चारों तरफ ये एक आकृति बनाई थी जो एक तालाब की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बाग पानी भरा करते थे, यहीं पर ही आराम किया करते थे। ये कितने सारे बने हुए हैं। और दूसरा पहलू उसका ये है कि सेठ चूनामल ने इस तालाब को, मतलब इन कुओं को एक आकृति दी, एक तालाब की। वो तालाब की एक आकृति दी उसने अपनी रानी के लिए। समझ सकते हैं। कहा जाता है ये मोहब्बत की निशानी भी है और मौत का सागर भी। सही दोस्तों, अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ इसकी पूरी आकृति। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। इसके चारों तरफ ये आकृति एक पिलर से बने हुए हैं, यानी कि एक झरोके से बने हुए हैं, जहाँ पे उस समय के लोग आते थे पानी पीने के लिए, आराम करते थे, बैठते थे, कपड़े धोते थे यहीं पर ही, ठीक है, और अपने आनंद लेते थे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कैसी जगह पे आया हूँ। दोस्तों आज मैं आया हूँ हरियाणा के एक नूह ज़िले के अंदर, जहाँ पे ये एक खूबसूरत सा तालाब है। समझ सकते हैं। जिस तालाब के अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। आप इसके अंदर का काम देख सकते हैं कि जो सेठ चूनामल थे उन्होंने इस तालाब में काफ़ी काम करवाया है। आप देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत से ये पिलर बने हुए हैं और काफ़ी घरे बने हुए हैं। अभी काफ़ी आकृति टूट चुकी है। और सबसे मेन चीज़, आप यहाँ से इसका पूरा आकृति देख रहे होंगे कि पानी के अंदर हर पिलर का एक आकृति दिखाई दे रही है, जो अपने अंदर एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन आपको नज़र आ रहा होगा कि आप यहाँ पे बैठें और यहाँ से पूरा नज़ारा करिए। ये देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए, और यहाँ से पूरा नज़ारा करेंगे
तो आपको एक खूबसूरत सा एक एटमॉस्फेयर बनता हुआ दिखाई देगा। आज ये यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा है, तो उस समय में कितना खूबसूरत लगता होगा दोस्तों, ये समझ सकते हैं। सो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो धर्मशाला। जब उस समय में जो आसपास के गांव के लोग हुआ करते थे, वो आते थे तो वो आराम कहाँ करते थे, यानी कि वो अपने पानी भरने आते थे और कपड़े धोने आते थे। तो उस काम करने के बाद उसके लिए सेठ चुआमल ने 2 आरामगाह बनाई थी। सही है, तो वो मैं आरामगाह दिखाता हूँ आपको। एक आरामगाह तो दोस्तों ये है सामने, और एक उधर की साइड बनी हुई है, और यहाँ से ये पूरा तालाब आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तालाब बना हुआ है ये दोस्तों। अब मैं आपको वो आरामगाह दिखाता हूँ जो सेठ चुआमल के द्वारा बनाई गई थी। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वो आरामगाह है पूरी जो उस समय बनाई जाती थी। जो यहाँ पे लोग बाग आते थे, वो लोग यहाँ पर आके आराम किया करते थे। आप देख सकते हैं अभी टूटी फूटी हो चुकी पूरी। ये देखिए पूरी, ये कमरे की तरह बना हुआ है, ठीक है। और ये सामने ही दूसरी आरामगाह है, और यहीं से ही पूरा ये नज़ारा नज़र आता है। आप देख सकते हैं उस समय में कितना खूबसूरत नज़ारा लगता होगा दोस्तों, कि यहाँ पे बैठ के इस पूरे तालाब का नज़ारा करना कितना खूबसूरत लगता होगा उस समय में, समझ सकते हैं दोस्तों। और अब मैं आपको दूसरे आरामगाह की तरफ लेता हुआ चलता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी आरामगाह के अंदर एक गुफा हुआ करती थी। या तो वो आरामगाह ये थी या वाली आरामगाह हुआ करती थी, जिसके अंदर एक गुफा होती थी जो रानी के, यानी कि चुआमल की जो महारानी थी, उनके महल तक जाती थी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि वो उसी गुफा से, उस महल से इस आरामगाह में आती थी, और इस गुफा में से निकल के स्नान करके कपड़े वपड़े चेंज करके वहाँ भी उसी गुफा से चली जाती थी। क्योंकि 250 साल पहले आसपास लुटेरे भी हुआ करते थे, जान का खतरा भी हुआ करता था, तो उसी कारण उस गुफा का इस्तेमाल किया जाता था। तो हम चलते हैं आगे की साइड। यहाँ से ये देखिए, ये दोस्तों दूसरी आरामगाह पूरी। दोस्तों, बात करते हैं इसकी बनावट की। दोस्तों, इसकी बनावट के अंदर इस्तेमाल किया गया लाल बलुआ पत्थर और पीला पत्थर। आप सोचोगे पीला पत्थर? जी हाँ दोस्तों, उस समय में पीला पत्थर भी यूज़ किया जाता था, जो इन आरामगाहों के अंदर यूज़ किया गया है, और लाल पत्थर इन झरोकों के अंदर यूज़ किया गया है, यानी कि इन पिलरों के अंदर यूज़ किया गया है, जहाँ पे उस समय में रानियाँ हों या बादशाह, मतलब जो सेठ थे वो हों या लोग हों, आराम किया करते हैं बैठ के, धूप से बचते हैं, आराम करते हैं और इस पूरे तालाब का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आज भी इसके अंदर जानवर तैर रहे, उधर की साइड कितनी बतख है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी रहस्य में चीज़ों के बारे में हम क्या बताऊं कि हिस्टोरिकल खुद ही इसका रहस्य नहीं जान पाए, क्योंकि आज यहाँ ये भले ही पीला नज़र आ रहा हो, आप देख सकते हैं यहाँ कितनी गंदगी हो गई है, लेकिन दूर से बीच का पानी आज भी साफ़ है। तो सोचिए, जिस समय में इस पानी का उपयोग होता होगा, तो उस समय में ये पानी कितना साफ़ होगा कि लोग बाग इस पानी को पीते थे। और ये ही एक ऐसा तालाब है दोस्तों, जो कभी या कितना भी सूखा पड़ा हो हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन एक लौता ऐसा तालाब है जो आज तक सूखा नहीं है। आप देख सकते हैं आज भी ये तालाब हरा भरा पूरा भरा हुआ है। तो दोस्तों, यही एक ऐसा तालाब है जो कभी सूखा नहीं है आज तक। इसका कारण आप वो कुएँ समझ लीजिए, जो 9 से 10 कुएँ इसके अंदर बने हुए हैं, या कुछ और राज समझ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। उससे पहले आप ये अट्रैक्शन देखिए। आप यहाँ पे चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक राजा हैं, जो फीलिंग मुझे आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर चलते के बढ़ते के साथ ही ये देखते हैं कितना खूबसूरत अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। 250 साल बाद दोस्तों ये इतनी खूबसूरत लग रही है और इतनी सुकून भरी जगह लग रही है। तो सोचिए 250 साल पहले यहाँ का मंजर कैसा होगा, कैसे लोग बाग सुकून से यहाँ पर आके बैठते होंगे, अपनी पानी की प्यास को बुझाते होंगे। और इस तालाब की बात करें दोस्तों, तो लगभग 7 से 8 कुएँ
या 10 कुएं बताए जाते हैं जो इस तालाब के अंदर खुदे हुए थे, और उन्हीं तालाबों से, उन्हीं कुओं से ये एक तालाब बना। बाद में चूआमल ने इस आकृति को बनवाया। एक तरफ कहा जाता है कि पहले तालाब सिर्फ गाँवों के लिए बना था, जो आसपास गांव थे। बाद में जो आकृति बनी गई वो उसने अपनी रानी के लिए बनवाई, समझ सकते हैं, और उसके बाद पूरी प्रजा यूज़ करने लगी उसे। ठीक है दोस्तों, तो ये खूबसूरत सा आपने तालाब देखा। जो इसका इतिहास है, जो इसके रहस्य है, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है या इतिहासकारों ने बताया, वो सब मैंने आपसे शेयर करें। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये बहुत खूबसूरत सा तालाब है दोस्तों, जो काफ़ी लंबा बना हुआ है, आप देख सकते हैं।